हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास 9th ऑफ डायरेक्ट हिट सीरीज। आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कंप्लीट अवार्ड्स एंड ऑनर्स को कवर करने वाले हैं इन द लास्ट 1 ईयर, है ना। जो लास्ट के एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। और ये चीजें आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेंगी एंड दीज आर बीइंग सॉर्टेड आउट फ्रॉम ऑल 4-5 मैगजीन्स विच आई हैव रिफर्ड। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। आपका काम है इसको याद रखना अगले 10 दिन तक। सिंपल सी बात है। Those who have subscribed to this course, they can get a printout of this particular notes and keep with them, ताकि लास्ट के 2-3 दिनों में आप इन फैक्चुअल बातों को बार बार रिवाइज करो। सो those who have not joined this program and those who are watching this particular thing on YouTube, इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में आपको परचेज लिंक मिल जाएगा नोट्स का। लेक्चर्स आर फ्री, यू कैन वॉच इट, maybe you can make a note of that also, but if you want to save your time, आप इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहला अवार्ड कौन सा है? 58 ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। ये 2023 के लिए दिया गया था इन मई 2025। तो जस्ट रिमेंबर, ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 पूछ ले या आपसे 58 ज्ञानपीठ पूछे तो जस्ट रिमेंबर गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, है ना। सो बोथ हैव बीन गिवन 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 के लिए। मई में ये अनाउंस किया गया था या दिया गया था। गुलजार फॉर पोएट्री सॉन्ग राइटिंग, एवरीवन नोज, गुलजार के गाने हमने सुने हैं। जगत गुरु, he has written 4 संस्कृत epics and he has been given this award for educational and spiritual literature. So basically एजुकेशन और स्पिरिचुअल जोन में ये काम करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ही हैज बीन गिवन ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट इज संगीत कलानिधि अवार्ड, है ना। दिस इज गिवन फॉर कार्नाटिक म्यूजिक, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट टू नो यू मस्ट नो दीज अवार्ड्स, है ना। बहुत हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड्स हैं ये सब, तो जस्ट नो दिस। के आर श्री राम कुमार। एंड नृत्य कलानिधि अवार्ड फॉर गिवन फॉर डांस, उर्मिला सत्यनारायणन, है ना, भरतनाट्यम के लिए दिया गया है। देन पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स में भी यू हैव 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड 113 आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें से बस 2 अवार्ड याद रखेंगे जो बिहार से रिलेटेड है। वन इज शारदा सिन्हा, पोस्टमसली दिया गया, मरने के बाद दिया गया, इन द फील्ड ऑफ आर्ट। कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स शारदा सिन्हा इज रिलेटेड टू व्हाट एंड उनको किस नाम से बुलाया जाता है? प्लीज लेट मी नो दिस थिंग इन द कमेंट बॉक्स। सुशील मोदी, एवरीवन नोज, प्रीवियस डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको पद्म भूषण दिया गया ना। जस्ट रिमेंबर दिस कि पद्म भूषण है, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा है। सो जस्ट रिमेंबर दीज 2 थिंग्स। और ये 7 नाम अगर आप याद कर सको, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये 7 पद्म विभूषण किन किन को दिया गया और किस चीज के लिए दिया गया, दिस इज योर होमवर्क। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज मैंने बुक्स एंड ऑथर्स में भी बताई हुई है। फॉर हार्ट लैम्प, है ना, शी हैज बीन गिवन दिस प्राइज फॉर हार्ट लैम्प विच इज रिटन ओरिजिनली इन कन्नडा, है ना। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, और ये पहली कन्नडा में लिखी गई किताब है जिसको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इसको ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा बी ने, है ना। दीपा बस याद रखिएगा आप लोग, इतने से आपका काम हो जाएगा। सो कई बार ये नाम भी पूछ लेता है, तो जस्ट रिमेंबर बेसिक फैक्ट्स। बुकर प्राइज 2024 ये नवंबर में अनाउंस किया गया था। इट हैज बीन गिवन टू, बोथ आर डिफरेंट, जस्ट रिमेंबर, है ना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज डिफरेंट और बुकर प्राइज इज डिफरेंट। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 बानू मुश्ताक, बुकर प्राइज 2024 समंता हार्वी, है ना, फॉर हर बुक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस चीज से रिलेटेड है? पहली ऐसी किताब है स्पेस से रिलेटेड जिसने बुकर प्राइज जीता है। तो एक फैक्ट ये है और एक फैक्ट ये है, दोनों चीज याद रखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 गिवन टू मरियांगेला हंगरिया, है ना। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज। ये कौन है? माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने काम किया है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे काम किया है। जस्ट रिमेंबर दिस। कई बार एक स्टेप अंदर जाके पूछता है, अभी मैं बताऊंगा कि अंदर जाके कैसे बीपीएससी ने रिसेंटली एग्जाम में इसी से पूछा है ना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से ही एक क्वेश्चन पूछा है जो थोड़ा सा डिटेल में जाके अंदर की बात पूछी है। दिस इज हुईशी, ब्राजीलियन, है ना, किस कंट्री से बिलोंग करती है? ब्राजील से। एक चीज ये भी याद रख लेंगे। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन मेडल ऑफ ऑनर गिवन टू भुवन रिबू, है ना। ही इज अ लॉयर, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है ये, और ये ऐसे पहले लॉयर हैं इंडिया के जिनको ये अवार्ड मिला है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस, भुवन रिबू। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गिवन टू एनटीपीसी, है ना, फॉर वाटर रेजिलियंस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट हैज बीन गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। सो यूएन का अवार्ड है
इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी। यूएस इंडिया है ना, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड गिवन टू कुमार मंगलम बिरला। सो जस्ट रिमेंबर वन लाइन, है ना, नथिंग इंपॉर्टेंट। मिस वर्ल्ड 2025, वैसे ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती, जस्ट बिकॉज समथिंग स्पेशल इज एसोसिएटेड विद दिस थिंग आई हैव मेंशन्ड, कि कभी बीपीएससी का दिमाग फेरा हुआ हो तो दे कैन आस्क दीज थिंग्स। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में कंडक्ट हुआ था। ओपल सुचाता, है ना, शी इज द फर्स्ट थाई कंटेस्टेंट इन हिस्ट्री टू विन दिस पर्टिकुलर मिस वर्ल्ड 2025, तो थाईलैंड से बिलोंग करती है। जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। 51st अमेरिका म्यूजिक अवार्ड गिवन टू राजा कुमारी, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट टू विन अमेरिका म्यूजिक अवार्ड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज के लिए मिला है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब बीपीएससी एक स्टेप अंदर जाके क्वेश्चन पूछने लग गया है, इवन विद दिस फैक्चुअल थिंग्स। शी हैज बीन गिवन फॉर हर फेमस साउंड ट्रैक कैटेगरी आरकाने, है ना, दिस इज पर्टिकुलर सीरीज, कोई सीरीज है, इसमें इस चीज के लिए इनको ये पर्टिकुलर साउंड ट्रैक क्रिएट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया। सो जस्ट रिमेंबर दिस, राजा कुमारी। यूनेस्को 2025 यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज गिवन टू ला प्रेंसा, दिस इज अ न्यूज़पेपर, है ना, निकारागुआ एक कंट्री है, उसकी ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है, इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है 2025। पुलिट्जर प्राइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कैटेगरीज में दिया जाता है, हमको हर कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस दो चीजें याद रखेंगे। पब्लिक सर्विसेज कैटेगरी में किसको मिला है, प्रो रिपब्लिका नाम का ऑर्गेनाइजेशन है या न्यूज़पेपर है, वॉट एवर इट इज, है ना। सो प्रो रिपब्लिका एक वर्ड याद रखना है। फिक्शन कैटेगरी में परसीवल एवरेस्ट की जेम्स को मिला है। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। हियर कम्स ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड गिवन टू कोल इंडिया लिमिटेड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनको दिया गया है ना। दे हैव रन सम प्रोग्राम फॉर थैलेसीमिया, है ना, सो फॉर दैट दे हैव बीन गिवन दिस ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड। मूविंग फॉरवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव सीन डीएसओ का पेपर, है ना, उसमें ओजम्पिक नाम के एक ड्रग के बारे में पूछा था कि किस चीज से रिलेटेड है। तो सी कहां से ओरिजिन हो रहा है क्वेश्चन, इट इज ओरिजिन फ्रॉम दिस ब्रेक थ्रू प्राइज 2025, तो इसको ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है ना, ब्रेक थ्रू प्राइज जो दिया जाता है ऑस्कर ऑफ साइंस वी कॉल इट। दो कैटेगरी में दिया गया, इन लाइफ साइंसेज और इन फंडामेंटल फिजिक्स, ना, दो इंपॉर्टेंट। अब लाइफ साइंसेज में किसको दिया गया, फॉर डिस्कवरी ऑफ जीएलपीआई एंड वेट लॉस ड्रग ओजेम्पिक एंड वैगोवी, है ना, वैगोवी। सो जस्ट रिमेंबर कि ओजेम्पिक कहां से आया, है ना, डीएसओ के पेपर में ये कहां से आया, पीपल वर सरप्राइज कि साइंस सेंटर ऐसा पूछ दिया वैसा पूछ दिया। जस्ट अंडरस्टैंड कि चीजें कहां से पूछी जाती हैं ना, इट इज फ्रॉम सम वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हैपनिंग। सो व्हाट इज दिस जीएलपीआई, है ना, डिस्कवरी ऑफ दिस जीएलपीआई के लिए क्या मिला है, जस्ट रिमेंबर दिस, ये लाइफ साइंसेस के लिए ये किस इंसान को मिला है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो जस्ट नोट इट डाउन, जिनको नोट करना है प्लीज नोट डाउन। जीएलपीवाई मीन्स ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, my pen is not working today, hormone, so just note it down, pen is not working very properly, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड हार्मोन। तो इस हार्मोन को डिस्कवरी करने के लिए जो कि एक वेट लॉस ड्रग में यूज हो रहा है ना, ओजेम्पिक और वैगोवी, इसके साथ मोन्जारो नाम का भी एक ड्रग है ना, MOUNJARO, तो ये तीन ड्रग है, ओजेम्पिक, वैगोवी और मोन्जारो। सो इन तीनों में ये जीएलपीआई नाम का हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड हार्मोन, ये डिस्कवरी की गई है हार्मोन की, और इन ड्रग्स में इसको यूज किया जा रहा है जो कि वेट लॉस करने में मदद कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी ऑल्सो इन द साइंटिफिक डोमेन, जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, विद इन देम इट इज अ डिबेटेबल ड्रग। सो जस्ट रिमेंबर दिस। और ये जीएलपीआई किसने डिस्कवर किया, ब्रेक थ्रू प्राइज इस हार्मोन के डिस्कवरी के लिए मिला, तो ये किसने डिस्कवर किया, जस्ट नोट इट डाउन, डॉक्टर डैनियल ड्रकर, Dr. Daniel Drucker, he belongs to University of Toronto and he has discovered this particular hormone, जो हार्मोन इस पर्टिकुलर वेट लॉस ड्रग में यूज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस हैज बीन गिवन वेट ब्रेक थ्रू प्राइज, है ना। सो इट इज वेट लॉस, एवरीवन नोज कि ओबिसिटी आज के ग्लोबल लेवल में कितनी बड़ी समस्या है, तो अगर आप ओबिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हो थ्रू सम ड्रग, वेरी गुड, है ना, मतलब यू विल बी अवॉर्डेड अ ब्रेक थ्रू प्राइज। देन कम्स फंडामेंटल फिजिक्स, है ना, फंडामेंटल फिजिक्स में सर्न के
लार्ज हार्डॉन कोलाइडर है ना, सर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लार्ज हार्डॉन कोलाइडर है, जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है ना, इफ यू हैव हर्ड अबाउट गॉड्स पार्टिकल, तो उसके प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए दिया गया है सर्न को। तो जस्ट रिमेंबर दिस है ना, LHC इज लार्ज हार्डॉन कोलाइडर इन फंडामेंटल फिजिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, फूड प्लैनेट प्राइस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट देख लेते हैं। नाइट्रो कैप्ट एक स्वीडिश स्टार्टअप है, उसको दिया गया है, तो बस इतना सा याद रखेंगे, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देन कम्स फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड, दिस हैज बीन गिवन फॉर सैंड आर्ट है ना, और ये पहले रेसिपिएंट है सुदर्शन पटनायक। एवरीवन नोज, सबने सैंड आर्ट देखा होगा, उड़ीसा में रहते हैं, पूरी बीच पे वो अपना सैंड आर्ट बनाते हैं, तो इट हैज बीन गिवन टू सुदर्शन पटनायक। और इस पर्टिकुलर अवार्ड का ये पहला फर्स्ट एडिशन था, तो ही हैज वोन द फर्स्ट एडिशन। कहां पर दिया गया? सैंड वर्ल्ड 2025 है ना, कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था ये पर्टिकुलर इवेंट, वहां पर ये दिया गया था इनको ये अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसको मिला? मिशेल बैचलेट है ना, शी इज द फॉर्मर चाइल्ड प्रेसिडेंट है ना, चाइल्ड जो कंट्री है उनकी फॉर्मर प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 कॉन्फर किया है, तो जस्ट रिमेंबर दिस नेम। गोल्ड मर्करी अवार्ड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दलाई लामा जो अपने तिब्बत वाले हैं उनको मिला है। एबल प्राइज, इट इज नोन एज ऑस्कर ऑफ मैथ्स, गिवन टू मसाकी काशिवारा है ना, ही इज अ जापानीज, फॉर एल्जेब्रिक एनालिसिस, एल्जेब्रा से रिलेटेड और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी से रिलेटेड चीजें की हैं, इसलिए उनको अवार्ड मिला है। तो जस्ट रिमेंबर एबल प्राइज मसाकी काशिवारा, ही इज अ जापानीज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज गिवन टू गुंटेर ब्लोश है ना, तो जस्ट पूरा का पूरा नाम याद भी ना रहे ना इन सब चीजों में, आपको बस 10 दिन रिटेन करना है इन बातों को, सो जस्ट कुछ भी अपना कीवर्ड बना लेना, गुंटूर गुंटेर कुछ भी कर लो आप, कि हाँ वाटर मतलब गुंटेर समथिंग लाइक दैट, आपको 10 दिन रिटेन करना है इस बात को ना। गिवन फॉर फ्लड क्लाइमेट चेंज इन वाटर रिस्क, इज एन हाइड्रोलॉजिस्ट। प्रिट्जर प्राइज है ना, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल, लियू जियाकुन। चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया, गिवन बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर किसको दिया गया? द हिंदू को, द हिंदू जो आप लोग पढ़ते हो अपनी तैयारी के लिए है ना, दैट हैज वोन चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 और गिवन बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, गिवन टू माधव गाडगिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर अवार्ड है ना, 2024 वाला यूएनईपी माधव गाडगिल है ना, गाडगिल कमिटी है ना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गाडगिल कमिटी, कस्तूरी रंगन कमिटी है ना, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस इन और रेड इन योर एनवायरमेंट सेक्शन, रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट की इकोलॉजिकल स्टडी, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 है ना, 59th, गिवन इन मार्च, जस्ट रिमेंबर इट हैज बीन गिवन टू विनोद कुमार शुक्ला फॉर हिंदी लिटरेचर। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है कंट्री का, बहुत सारे लैंग्वेजेस में दिया जाता है, सो इस बार किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला फॉर हिंदी लिटरेचर, ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड। बस ये दो फैक्ट याद रखेंगे। ऊपर वाला जो ज्ञानपीठ है वो 58 है, वो दोनों किसको मिला है? गुलजार को और जगत गुरु। साहित्य अकादमी अवार्ड, अब ये साहित्य अकादमी अवार्ड मार्च में दिया गया था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट है ना, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। हर लैंग्वेज की किताब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखेंगे, इंग्लिश में किसको दिया गया और मैथिली में किसको दिया गया। इंग्लिश फॉर स्पिरिट नाइट्स नॉवेल है एक, बाय ईस्टराइन कायर है ना, ईस्टराइन कायर, ई के ऐसे याद रख लो, इंग्लिश EKSSN है ना, नाइट्स ऐसा करके। मैथिली प्रबंध संग्रह बाय महेंद्र मलंगिया है ना, महेंद्र मलंगिया, प्रबंध संग्रह मैथिली में दिया गया है, साहित्य अकादमी 2024 अवार्ड। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस हमारा रहे कि हमें सारी मेजर मेजर बातें पता है। देन कम्स ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड गिवन टू दिस पर्टिकुलर फिल्म, द कुंबाया स्टोरी है ना, इट इज एन इंडियन फिल्म गिवन एट बाफ्टा, ठीक है। सो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड कुंबाया स्टोरी, बस इतनी सी बात याद रखेंगे। 97th अकेडमी अवार्ड, अकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर्स, ठीक है। यहां पर 97th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर्स में लापता लेडीज वाज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, कोई अवार्ड नहीं जीती बट इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बस ये तीन चीज याद रखेंगे। अवार्ड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, सब जानने की जरूरत नहीं होती है। बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? अनोरा, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड को मिला है ना, जस्ट रिमेंबर दिस, डॉक मीन्स डॉक्यूमेंट्री। बेस्ट इंटरनेशनल
फीचर फिल्म, FF मींस फीचर फिल्म, आई एम स्टिल हियर। तो ये 3 अवार्ड ऑस्कर्स के हैं जो याद रखेंगे। इंडिया की ऑफिशियल एंट्री जो थी वो लापता लेडीज थी। नो अवार्ड विन बट ओनली द ऑफिशियल एंट्री ऑफ इंडिया। 67th ग्रैमी अवार्ड है ना, ग्रैमी अवार्ड से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, चंद्रिका टंडन है ना, शी हैज वोन दिस ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम त्रिवेणी है ना, जस्ट रिमेंबर दिस, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मिला है, इस पर्टिकुलर एल्बम के लिए मिला है। नेक्स्ट इज गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, इसमें पायल कपाडिया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट वॉज नॉमिनेटेड है ना, इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था बट ये अवार्ड जीती नहीं। ओके, तो इस नॉमिनेशन के साथ ही शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी इन दिस पर्टिकुलर गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि पायल कपाडिया की जो ये फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको नॉमिनेट किया गया था और ये पहली डायरेक्टेरियल डेब्यूट थी इन दिस पर्टिकुलर गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये सिग्निफिकेंस है, शी हैज नॉट वोन दिस अवार्ड है ना, जस्ट रिमेंबर दिस। 78 बाफ्टा अवार्ड्स है ना, जो कि लंदन में दिया जा रहा है, ये सब LA का मतलब है लॉस एंजलिस, सब USA में। तो इसमें भी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में, बाफ्टा में भी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में पायल कपाडिया की यही फिल्म एंट्री थी। बट अगेन यहां पर भी ये जीत नहीं पाई। यहां पर कौन सी फिल्म जीती बाफ्टा में? एमिलिया पेरेज है ना, इट इज अ स्पेनिश फिल्म। तो दिस पर्टिकुलर फिल्म वोन द बाफ्टा अवार्ड 2025, जिसमें पायल कपाडिया कंपीट कर रही थी ना विद दिस, मतलब लाइक बहुत सारी नॉन इंग्लिश कैटेगरी में नॉमिनेट हुई होंगी, पर्टिकुलर एमिलिया पेरेज वोन दिस पर्टिकुलर बाफ्टा अवार्ड इन दिस कैटेगरी। तो दिस वाज ऑल है ना, सो ये सारा पूरा कंप्लीट हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लिया। इसके बाहर आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, और जो भी साइंस एंड टेक की चीजें हैं वी हैव कवर्ड दोस थिंग्स इन बजट आल्सो। अभी पार्ट 2 है ना, जस्ट वेट फॉर अनदर कपल ऑफ आवर्स, वी विल बी हैविंग द सेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं दे विल गेट द वीडियो टुमारो मॉर्निंग एट 7 AM। और इफ यू आर वॉचिंग दिट सीरीज बी वेरी श्योर कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल द मैगजीन्स, आप देख सकते हो लाइक एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। 2-4 चीजें बची हुई हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, तो लाइक एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड फ्रॉम दीज 2 मैगजीन्स प्लस जीके टुडे प्लस 1 मंथली मैगजीन। सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपका काम है इनको अच्छे से रिवाइज करना, और all the best है ना, like I cannot say much beyond this, all effort has been given for this particular lectures। next class personalities in news है ना, जो miscellaneous वाला पार्ट चल रहा है हमारा, उसमें next personalities in news में आपको बताऊंगा। साइंस एंड टेक का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आपको कल सुबह 7 बजे मिल जाएगा यूट्यूब पे एंड इन योर पोर्टल्स ऑल्सो, दोज हु आर सब्सक्राइब टू द कोर्स दे विल गेट थिंग्स इन पोर्टल ऑल्सो। एंड दिस इज एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द मेंस प्रोग्राम, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20th सितंबर है ना, 20 सितंबर से हमारा मेंस का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, मेंस मेंटरशिप का। इट विल हैव ईच एंड एवरीथिंग विच यू विल रिक्वायर फॉर मेंस। तो वी विल शेयर द डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स इन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू ऑल कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल टू स्टे अपडेटेड विद व्हाटएवर वी आर ब्रिंगिंग। एंड दिस वाज ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, सी यू ऑल।